मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। लास्ट टेस्ट में आप सभी ने टेस्ट सबमिट किए हैं। आई होप सभी ने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे इस टेस्ट में। आज हम फिर से हमारी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 जो है ईवीएस का हम वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड ओपन पेज नंबर 23 प्लांट्स अराउंड अस, है ना। तो चैप्टर जो हमारा है वो प्लांट्स से रिलेटेड है। आप सभी ने प्लांट्स देखे अपने आसपास? यस, कौन कौन सा प्लांट देखा है? नीम, गुलमोहर, तुलसी, रोज, वेरी गुड, है ना। सभी ने प्लांट्स देखे, अलग अलग प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स जो है हमारे आसपास होते हैं, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है यहाँ। ओके, नाउ स्टार्ट। प्लांट्स आर वन ऑफ द मेजर किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जो है मेजर किंगडम होती है लिविंग थिंग्स की, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें किससे मिलती है? प्लांट से। तो प्लांट्स जो है मेजर किंगडम होती है लिविंग थिंग्स की, और ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, थिंग्स देते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्या क्या देते हैं प्लांट्स हमें? यस, आप बताएंगे पहले। फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वुड देते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्लांट्स हमें देते हैं। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, है ना। फूड तो आपको पता ही, कई सारे जो फूड है वो ऑलमोस्ट सारे ही फूड हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, है ना। जो दालें होती है, वेजिटेबल्स होती है, सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। क्लॉथिंग, कुछ फाइबर्स जैसे कॉटन, है ना, कॉटन भी देखेंगे वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से। मेडिसिन, तुलसी, नीम, इन सब से मेडिसिन बनती है। रबर, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। वुड, लकड़ी मिलती है। ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से। और इन्हीं सभी रीजन्स के कारण प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मेक अवर वर्ल्ड लुक ब्यूटीफुल, ये हमारे संसार को बहुत सुंदर बना देते हैं। लेट्स अस नो अबाउट प्लांट्स। अब हम हमारे प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स किस तरह से ग्रो उगता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं ना, उसके सिस्टम क्या क्या होते हैं। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक पार्ट्स। प्लांट्स की बॉडी जो है उसमें 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। प्लांट के 2 सिस्टम होते हैं, 2 सिस्टम्स होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, है ना। 2 सिस्टम होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ऐसा पार्ट जो कि सॉइल के अंदर ग्रो होता है ना। 2 सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हम रूट पढ़ रहे हैं। रूट सिस्टम क्या होता है? जो कि सॉइल, मिट्टी के अंदर जो ग्रो होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। जैसे कि हम ये प्लांट्स देखेंगे, ये सॉइल आपको दिख रही है ना, इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है ना, ये रूट सिस्टम, या रूट लिखा हुआ है ना, यानी कि सॉइल के अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रो होता है, इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दैट ग्रो अबाउट द सॉइल फ्रॉम द शूट सिस्टम। और अबाउट द सॉइल यानी कि सॉइल के ऊपर, है ना। कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं आपको? स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, ये सब तो क्या हो जाएंगे? अपने शूट सिस्टम, है ना। जो पार्ट हमें दिख रहा है वो ये है ना, यानी कि जो सॉइल के ऊपर होते हैं वो तो होते हैं शूट, और जो सॉइल के अंदर होते हैं वो होते हैं रूट। तो शूट और रूट सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। ओके, द रूट सिस्टम, द रूट्स लुक्स लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रिंग स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल। ये छोटी बड़ी रस्सियों जैसे दिखती है ना, स्ट्रिंग्स जैसी दिखती है। और ये कहाँ पे फैलती है? ये ज़मीन के अंदर फैलती है। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, ये प्लांट को जो है सॉइल को इकट्ठा करके रखती है ना। द रूट सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 सिस्टम। पहले हमने प्लांट का सिस्टम पढ़ा था। प्लांट कितने सिस्टम में डिवाइड है? शूट एंड रूट। इसके बाद हम रूट पढ़ रहे हैं ना। तो रूट सिस्टम, रूट क्या करती है? प्लांट को होल्ड रखती है मिट्टी के अंदर, है ना, सॉइल के अंदर। और कहाँ होती है ये रूट? कहाँ होती है? सॉइल के अंदर ही होती है। अंदर वाला जो पार्ट होता है उसी को कहते हैं। अब रूट के 2 सिस्टम होते हैं, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। अब टैप रूट क्या होता है ना। टैप रूट आप देख रहे हैं, इसका पिक्चर ही बना हुआ है ना। द प्राइमरी और मेन रूट विच इज थिक एंड प्रोमिनेंट क्रॉस वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, दिस रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। तो जो प्राइमरी और मेन, जो सबसे मेन रूट होती है प्लांट की, जो कि थिक होती है और प्रोमिनेंट ग्रोस वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, यानी कि आप ये देख रहे हैं मुख्य रूप से वो सीधी सीधी जो है सॉइल में उगती है ना, वर्टिकली
दिस रूट इज कॉल्ड द टैप रूट, और इसी रूट को हम टैप रूट कहते हैं, यानी कि सबसे मेन रूट जो कि थिक होती है और मुख्य रूप से वो सॉइल के अंदर सीधी सीधी उगती है, सॉइल के अंदर जाती है, इसे हम कहते हैं टैप रूट। मैनी स्मॉल ब्रांचेस रूट्स में ग्रो फ्रॉम इट, और इससे बहुत छोटी छोटी जो रूट्स है वो भी आ जाती है। जैसे आप देख रही ये रूट यहाँ पे वर्टिकली आ गई, यानी कि सीधे कहाँ जा रही है, सॉइल में जा रही है, और यहाँ पे जो है छोटी छोटी सी रूट्स ब्रांचेस इसकी आ रही है ना। मस्टर्ड, टर्निप, सनफ्लावर, कैरेट एंड रेडिश इसके एग्जाम्पल है। ओके, रेडिश और कैरेट आपने देखा होगा ना, एकदम सीधी सीधी रूट होती है वो, है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल है सारे। फाइबर्स रूट, A fibrous root consists of many small roots which branches out from the base of the stem. अब आप देखेंगे ये जो बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं, फाइबर्स रूट्स। इट डज नॉट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती सॉइल में। द फाइबर्स रूट ब्रांच साइडवेज होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है मिट्टी को, वो साइडवेज से उसको होल्ड करके रखती है। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मिट्टी के जो अपरदन होता है मिट्टी को बिखरने से बचाती है। ग्रास, वीट एंड राइस इसकी एग्जांपल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मेन भी नहीं होती है और ज़्यादा डीप नहीं जाती है, और ये मिट्टी को सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी को जो बिखरने से बचाती है ना, ये होती है फाइबर्स रूट, और इसकी एग्जाम्पल है ग्रास, वीट एंड राइस, ये सभी, है ना। सम स्पेशल फूड रूट्स, अब स्पेशल रूट्स क्या होगी, है ना। फूड स्टोरेज रूट्स, ऐसी रूट्स जो कि फूड को स्टोर करके रखती है। अब कुछ रूट्स ऐसी होती है जिन्हें हम एज अ फूड ईट करते हैं, उसको कहेंगे हम फूड स्टोरेज रूट्स। प्लांट्स लाइक रेडिश एंड कैरेट स्टोर फूड फॉर देयर प्लांट्स इन देयर रूट्स। प्लांट्स जैसे कि रेडिश और कैरेट जो होते हैं, ये फूड स्टोर करके रखते हैं उनके अंदर, उनकी रूट में, है ना। वी ईट दिस रूट्स एज वेजिटेबल, और इन रूट्स को हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, कैरेट, रेडिश, है ना, हमने पढ़ा भी था अभी। वाटर स्टोरिंग रूट्स, ऐसी रूट्स जो कि वाटर को स्टोर करके रखती, वो होती पंपकिन, है ना। गॉर्ड और पंपकिन जो होती है वो वाटर को स्टोर करके रखती, इसको हम कहेंगे वाटर स्टोरिंग रूट्स। सम रूट्स लाइक स्वीट पटेटो आर टर्म्ड एज फेमिनिन फूड, है ना। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो फेमिनिन, यानी कि जिसकी बहुत स्कैरिटी, बहुत दुर्लभ होते हैं ना वो। दे आर ईटन बाय पीपल ड्यूरिंग फैमिन व्हेन नथिंग एल्स ग्रो। तो पटेटो को और स्वीट पोटैटो को हम फेमिन फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है अकाल में खाया जाता है, यानी कि जब कुछ भी नहीं उग रहा होता है ना, तब भी हम पोटैटो को यूज़ कर सकते हैं, हमेशा मिल जाते हैं हमें, है ना। जैसे आप देखेंगे घर में कभी कोई सब्जी नहीं होती तो पोटैटो तो ऑलवेज मिल जाता है और हम बनाते हैं ना। तो पोटैटो और ये है, इन्हें हम कौन सा फूड बोलते हैं, फेमिन फूड। फेमिन फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्कैरिटी हो जाती है फूड की, यानी कि कोई भी फूड नहीं मिल रहा होता है, तो भी हमें पोटैटो अवेलेबल हो जाता है। दे आर ईटन बाई ड्यूरिंग फेमिन when nothing else grow. They are easily available and also stored stretch which gives energy to the people who eat it. ये हमेशा हम स्टोर भी से करके रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए इकट्ठा हम ला सकते हैं, और ये हमें एनर्जी भी देता है। ओके, तो ये कौन सा फूड है, फेमिन फूड। फेमिन फूड क्यों है, क्योंकि ये जब स्कैरिटी हो जाती है फूड की, तब हम इसे ईट कर सकते हैं, हम इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।